जय श्री राम, जय हनुमान। आज मैं आप सबके सामने 8 अंक के मोबाइल नंबर पे बात करने वाला हूँ। जैसे कि 17 नंबर हुआ, 44 हुआ, 35 हुआ, 62 हुआ, ऐसे नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ जिनका लास्ट में मोबाइल नंबर ये 2 अंक होंगे, उनके बारे में। तो जैसे 1 + 7 करते हैं तो 8 अंक बनता है, और 4 + 4 करेंगे तो 8 अंक बनता है, 3 + 5 करेंगे तो ये भी 8 अंक बनता है। तो जिनका 8 अंक से संबंधित मोबाइल नंबर होता है, ये व्यक्ति सदैव इतना संघर्ष करते हैं, इतना मेहनत करते हैं। इनको कहते हैं ना कि इतनी यात्राएं इनकी हो जाती हैं कि पूछिए मत। लेकिन आर्थिक तंगी भी बनी रहती है इनको, पैसों से संबंधित काफ़ी तकलीफ़ें भी होती हैं। कोई भी काम करने चलते हैं तो काफ़ी रुकावट पैदा हो जाता है। जो काम 5 दिन का है तो काम 1 महीना हो जाता है। काफ़ी रुकावट पैदा होता है इनके सबके काम में, और ये कभी कभी चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। माने जब काम से रुकावट अगर हो जाता है, कहते जो काम हमारा 10 दिन में होना चाहिए वो काम हमारा अगर 1 महीने में होगा तो आदमी क्रोधित हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है उस व्यक्ति को काफ़ी क्रोध आता है, और वो उस समय इतना खिंच जाता है कि वो आदमी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। जैसे कि ऐसे नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं काफ़ी सोचते डिप्रेशन में चले जाते हैं और चिड़चिड़ा भी जाते हैं, और इनको कभी कभी ना यहाँ पर दुखने लगता है, और कभी कभी तो रात में नींद भी नहीं आता है। इनको एसिडिटी की भी तकलीफ़ होती है, और पैरों में भी तकलीफ़ होती है। और इनके भी शत्रु, कहते हैं ना कि इनके भी शत्रु बहुत ज़्यादा होते हैं। हर पग पग पर इनके शत्रु बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये 8 अंक से संबंधित क्या होता है कि ये थोड़े कर्कश बोलते हैं। जो भी बोलना रहेगा कर्कश बोलेंगे, लोगों को बुरा भी लग जाता है। जो बात रहेगा सीधा मुंह पे बोल देते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि इनके लोग माने थोड़े शत्रु बन जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जो है लोगों का सहयोग लेकर के लोगों के समय पर अगर उसका मदद ना कर पावे तब शत्रु बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग सत्य पे ही हो, कभी कभी किसी की मदद, जैसे क्या होता है कि हम आपकी मदद ले लिए, हम आपकी मदद तो ले लिए, लेकिन हम आपके समय पर अगर हम मौजूद नहीं हो पाए, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लमें, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं जिसके वजह से हम परेशान हो जाते हैं, जो हम आपके समय पर खड़ा नहीं हो पाते हैं, तो आपको वहाँ पे हमारे प्रति बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, जिससे आप हमारे प्रति हमारा आपका रिश्ता ख़राब हो जाता है। तो ऐसे करने का मतलब अबजस के पिटारी बन जाते हैं। और जो इस अंक वाले व्यक्ति होते हैं, नंबर वाले व्यक्ति होते हैं, तो वो दूसरे के मामले में पड़ने से भी इनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है कि दूसरे में इंटरफेयर डाल दिए, उसके बीच में कि हम माने किसी ने कुछ लिया उसमें हम गवाह बन करके खड़े हो जाते हैं, या किसी कारण से हम उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति तो फ़ायदा तो ले लिया, लेकिन वो कहीं नहीं दे पाता है, तो उसमें दूसरा वाला व्यक्ति फंसता है, जो इसमें गारंटर बनता है। कौन व्यक्ति? जो जिनका नंबर 8 अंक से संबंधित होता है। इनके पैरों में तकलीफ भी होती है, यात्राएं बहुत होता है, इनको बुलाया जाता है सारे कार्य के लिए, लेकिन एंड मौके पे जाने के बाद जब वहाँ व्यक्ति पहुँच जाता तो व्यक्ति को ना बोल दिया जाता कि ये काम 10 दिन के बाद होगा। तो उस समय इस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है, बहुत चिड़चिड़ होता है कि अगर ये काम इस समय नहीं हुआ, इस समय नहीं हो पाया, तो इसको हमें पहले सूचना दे देना चाहिए, क्योंकि हमें बुला करके हमारा समय बर्बाद किया, हमारा पैसा बर्बाद किया, हमारे शरीर को कष्ट दिया। तो इसलिए शनि अंक वाले चिड़चिड़ा जाते हैं। इनका सारा कार्य रुकावट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ही काम इनके रुक जाते हैं। तो माने बहुत ज़्यादा इनको दिक्कतें आती है शनि से संबंधित। इनको चाहिए कि हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, महादेव की उपासना करना चाहिए, जिससे इनके कार्य प्रोग्रेस कर सकें। अगर 8 अंक वाले व्यक्ति लोखंड से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, फाइनेंस से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, तो उनको इससे नंबर से कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। अगर कई लोगों ने प्रश्न भी किया था महाराज जी कि मोबाइल नंबर से हमारे फ्यूचर में क्या है, माने हमारे फ्यूचर से क्या रिलेटिव है। तो रिलेटिव का मतलब होता है जैसे शनि महाराज का महादशा चले, अंतरदशा चलता है, तो जब शनि महाराज की जब दृष्टि हम पर पड़ती है कुंडलियों से संबंधित, तो हमारा उस समय माइंड परिवर्तन कर जाता है, तो हम जा कर के उस नंबर को हम ले लेते हैं। जैसे किसी ने कहा कि महाराज जी हम आज इस नंबर को 15 साल से हम यूज कर रहे हैं,
तो 15 साल से जब हम इस नंबर को यूज कर रहे हैं तो इसमें हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे ऊपर 44 नंबर से प्रभाव पड़ रहा है, तो कहने का मतलब हम 15 साल से नंबर यूज कर रहे हैं, तो 15 साल से आप नंबर यूज करो, चाहे आप 20 साल से नंबर यूज करो, जब आपके केंद्र में शनि बैठ गए हैं तो आप आजीवन जो है शनि से संबंधित मोबाइल नंबर को यूज ही करते रहेंगे। इसलिए कहने का मतलब है कि जब शनि आपके संबंधित रहेंगे तो आपको नंबर यूज करना ही करना पड़ेगा। ये शनि महाराज से रिलेटिव ही रहता है, जिसकी वजह से आपको नंबर लेना पड़ता है, क्योंकि ये सारे ग्रहों से रिलेटिव होता है। से कोई भी ग्रह हो जो केंद्र में बैठा हो, अगर महादशा नहीं है तो हमारे केंद्र में बैठा हो, कहीं भी हो, उनकी दृष्टि अगर हम पर पड़ती है तो हम उन्हीं के अंकों से संबंधित हम नंबर यूज करते हैं। ठीक है, मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। शुभ।